राम राम बेटा, नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। सब ठीक है? साउंड ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। दीपिका, संजीता, विनीत, आरती बनवा, सर्वेश पटेल, प्रिंस, सलोनी, अमन, नितेश, हेतु कुमारी, आदर्शा, संदीप, खुशी, स्मृति, विनीता, श्रवण, नैन्सी, सार्थक, खुशबू, स्वाति, निसार, रजनी, आर्या, निशव, वीरेंद्र, अनित, सिद्धेश, प्रीति, सुमन, वसुदेव। आशीर्वाद बेटा सभी को। अच्छा, ये आपको तो क्लियर हो गया डिसीजन मेकिंग, अब कोई समस्या नहीं है बेटा? डिसीजन मेकिंग क्लियर हो गया बेटा? यस या नो में जवाब दो। आप डिसीजन मेकिंग एक एक पहलू से क्लियर है डिसीजन मेकिंग में, तो डिसीजन मेकिंग में कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है बेटा डिसीजन मेकिंग में? क्योंकि डिसीजन मेकिंग वैसे एक अपने आप में एक आसान सा टॉपिक है, सिर्फ कंडीशंस को फॉलो करना है। सीजीएल के प्री में नहीं आएगा, सीजीएल के मेन के आने के चांसेस कोई कोई हैं कि किसी किसी में आ सकता है, लेकिन आपने देखा कि यूपी कांस्टेबल था तो उसमें क्वेश्चन आए थे, जो फरवरी में पेपर हुआ था कैंसिल हुआ, बाद वाले में उन्होंने नहीं दिया। तो आपके रेलवे वगैरह में आप देखेंगे तो आएगा। आपको बेटा ये लग रहा होगा कि सर इस ब्लेजर में ये लाइन लाइन से दिखती है, ये इसलिए दिख रही है कि आप हल्की स्पीड पे चला रहे हैं। आप इसे 720 पे चलाइए, बिल्कुल साफ दिखेगा। जब आप क्वालिटी घटा के देखते हैं ना, तो क्वालिटी घटा के देखते हैं तो बफरिंग नजर आता, तो वैसा नजर आता है आपको, ब्लर ब्लर। लेकिन अगर आप लगातार सही तरीके से देखेंगे ना उसे, तो फुल क्वालिटी में तो आपको अच्छे से नजर आएगा। एक छोटा सा चैप्टर मेरे भाई, तो मिसिंग नंबर और मैट्रिक्स जो आपको काफी परेशान करता है। एक सवाल इसका आता है, बन जाए तो ठीक है। ये चैप्टर मैं इसलिए पहले करा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर एक बार करके साइड रख दो, फिर प्रैक्टिस ही करनी है। मिसिंग नंबर एंड मैट्रिक्स ये हो गए तो फिर आपकी समस्या ही खत्म होगी बेटा। लुप्त संख्या एवं अवयु, दो क्लास ही लगाऊंगा मैं, इसकी ज्यादा क्लास तो लगाऊंगा नहीं। लुप्त संख्या एवं अवयु। अब ये जो लुप्त संख्या होती है ये क्या होती है भाई? लुप्त मतलब छिपी। मिसिंग नंबर में किसी भी तरीके पर आप बताएंगे तो मिसिंग नंबर के अनेक पैटर्न होते हैं, जो आपको पता है भाई, होते नहीं होते भाई? मिसिंग नंबर के ढेर सारे पैटर्न होते हैं, और मेन मेन सवाल तो मैं आपको बता ही दूंगा, तो वो बताइएगा मुझे। प्यारे प्यारे लाडले बच्चों, हम यहाँ पे करेंगे मिसिंग नंबर, और ऐसा करेंगे कि आपको पढ़ने में मजा आएगा कि सर मिसिंग नंबर के जो सवाल है ना, क्वेश्चन है, वो हम कर रहे हैं और हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम मिसिंग नंबर का कोई एक तरीका तो होगा नहीं कि केवल एक तरीका मैं बता दूं वो मिसिंग नंबर से बन जाएगा, ऐसे नहीं होता। मिसिंग नंबर में तो बेटा कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का पैटर्न जो है वो हो सकता है, और वो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है लाडले बच्चों, तो शुरुआत कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए, तो आप लोगों के साथ मैं शुरुआत करता हूँ मिसिंग नंबर की। हाजिरी लगा दो बेटा एक बार, सारे के सारे, सब हाजिरी लगा दो एक बार। ठीक है, सब ठीक दिख रहा है? सबके मोबाइल में लाइव है बेटा? बहुत बढ़िया। भाई मिसिंग नंबर के लिए होगा क्या? आपको क्या है कि आपको अलग अलग तरीके के रो और कॉलम दिखेंगे। जैसे हमारे पास मान लो दो बक्से नजर आए, और इसके अंदर संख्याओं के बारे में कोई ना कोई विश्लेषण होगा। इसको मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको कहते हैं रो। रो मतलब कहलाता है पंक्ति। इनको कहते हैं कॉलम। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट रो कहलाते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ये कॉलम कहलाते हैं। अब मैंने यहां पे लिखा 25, तो आप तुरंत समझ गए होंगे क्या किया है। अब ये सवाल जो देखेगा कहेगा गुरुजी हो गया। जो देखेगा इस सवाल में कहेगा गुरुजी हो गया। कारण क्या है? क्योंकि यहां पे मेरे भाई क्या क्या हो सकता है। यहां पे आप जो है इनके बीच में एडिशन हो सकता है, इन्हीं के बीच में आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं, आपस में आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां पे इनके बीच में डिवाइड हो सकता है, यहां पे इनके बीच में ऐड करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐड करने के बाद स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे इनके बाद आपस में ऐड करने के बाद क्यूब हो सकता है, डिफरेंस लेने के बाद स्क्वायर हो सकता है। डिफरेंस लिया और डिफरेंस लेने के बाद क्या हो गया भाई? स्क्वायर। डिफरेंस लिया और डिफरेंस लेने के बाद आपने क्या कर दिया? उसका क्यूब कर दिया। ये सारी तमाम चीजें हैं जो रो में भी हो सकती है, जो कॉलम में भी। अब मैंने तो किसी को बताया नहीं, लेकिन सना, रजनी, निकिता, नीतू, गौरव, सलोनी, प्रंजल, स्मृति, मोहित, विनीत, आर्य, विक्रम, सुनित, मंदीश, सभी ने कह दिया सर 81 होगा। तो ये कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो हमें फटाफट क्लिक कर रहे हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिन्हें भाई क्लिक करने के लिए हमें बड़ी हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए। तो कुछ सवाल तो यहाँ वास्तव में कुछ सवाल तो यहाँ होंगे आसान, जो देखते ही बन जाएगा। कुछ सवालों में यार बड़ा टाइम लगेगा। 2 और 3 5 लिख देता, 2 3 6 लिख देता, 2 और 3 का डिफरेंस लेता, 3 बटे तो डिवाइड करके 1.5 लिख देता, 2 और 3 का स्क्वायर करके जोड़ देता, स्क्वायर करके घटा देता, क्यूब करके जोड़ देता, क्यूब करके घटा देता, 2 दूनी 4 3 3 9। ऐसे भी हो सकता है 2 दूनी 4 3 3 9 और 4 13 लिख देता। तो यार देखो, पहले ऐड करके क्यूब करो, या पहले क्यूब करो फिर ऐड कर दो, पहले क्यूब कर दो और फिर ऐड कर दो, पहले स्क्वायर कर दो फिर ऐड कर दो। ये सारे काम हो सकते हैं भाई? नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो यहाँ क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने इनको जोड़ा, 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 7 11, 11 का 121, 5 4 9 9 का 81। ये काम ऐसे भी हो सकता था, ये काम ऐसे भी हो सकता था। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, रो और कॉलम में कर सकते हैं, कॉलम और रो में भी कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते भाई? तो यही चीज कंफर्म कराने के लिए मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस कराने वाला हूँ।
और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ये आपके लिए जो है वरदान साबित होगी। इस क्वेश्चन में बेटा एक ही तरीका है कि 500-600 क्वेश्चंस की एक शीट मैं अपलोड करूंगा, वो शीट आपको प्रैक्टिस करनी है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। उसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपको मेरे भाई प्रैक्टिस कर लेने हैं। बात समझ में आ गई? जैसा आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे करेंगे। अब सवाल तो बेटा अनेक तरीके के हो सकते हैं, जैसे मान लो ये सवाल आ गया, अब इसमें हमें कोई आइडिया नहीं है कि किया क्या गया है, लेकिन एक काम तो बहुत बढ़िया हो सकता है। वो काम बढ़िया ये हो सकता है कि बड़ी संख्या नीचे है, अगर बड़ी संख्या नीचे है तो आपको नीचे ट्राई करना है, 4 और 5 में कुछ भी जुगाड़ लगा के, जमा लगाओ, घटा लगाओ, गुणा लगाओ, भाग लगाओ, कुछ भी करके 89 लेके आओ। 3 और 4 में कुछ भी करके आपको 43 लेना है। 2 और 1 में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके आपको अगले उस पर जाना है। तो मुझे बताओ मेरे भाई, आप इसमें क्या क्या जो है पैटर्न देख सकते हैं, जल्दी बताओ बेटा। किसी का हो जाए तो सिर्फ आंसर मत देना, पूरा कमेंट करना, पूरा बताना कि क्या किया गया है। आपको ना इसमें पूरा बताना है कि क्या किया है, अधूरा मैं नहीं मानूंगा भाई, अधूरा तो तुक्का भी हो सकता है कि सर इसमें घटा करके ये किया गया है, गुणा करके, ये आपको पूरा बताना है कि इसमें क्या किया गया है। जब आप पूरा बता देंगे तो मैं समझूंगा भाई तुमने जो है वो सही अप्रोच से इसको सॉल्व किया है। तो मैं वेट कर रहा हूं मेरे भाई, जो भी बच्चा इसमें पूरा पैटर्न बता देगा मैं मानूंगा कि उसका सही लॉजिक है। 5 तो सबने आंसर दे दिया, लेकिन 5 के लिए किया क्या गया है ये कौन बताएगा? 5 कैसे आया? हमें क्यूब किया, यहाँ 4 का क्यूब किया, 4 का क्यूब होता 64, फिर 5 का स्क्वायर किया, ये रहा 4, ये रहा 5। बहुत बढ़िया, अगर इस लेवल पर तुमने पहले सवाल में धमाका कर दिया इसका मतलब भाई तुम कर लोगे। 5 का क्यूब होता है 25, दोनों का टोटल करो, 5 4 9 6 2 8 89 आ गया, बहुत बढ़िया। 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब करो, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को जोड़ दो 43। अब आपको 1 का क्यूब करना है, वो 1 ही होगा। अब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 होगा, 4 और 1 5, उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, शानदार जानदार बढ़िया जवाब आपका। लेकिन ये बहुत थोड़े लोग कर पाए। आप लोगों को कैसे करना है भाई? हिट एंड ट्रायल, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन एक आइडिया तो मेरे बच्चों आपको पता लग जाता है कि बड़ी संख्या हमेशा स्क्वायर क्यूब करने से आती है, मल्टीप्लाई करने से आती है। तो बड़ी संख्याओं की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम स्क्वायर क्यूब करेंगे। बड़ी संख्याओं की प्राप्ति हमें कैसी होगी? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो पैटर्न है मेरे भाई, यही सब तो आपको देखना नहीं देखना, बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया? तो मेरा सेम हुआ सर, मैंने सही किया, बहुत बढ़िया बेटा। आप अगला सवाल अब सोल्व करेंगे, वो ये रहा, इसमें बताइएगा क्या किया। सोल्यूशन बता दो भाई, इसका क्या बनेगा? बन गई? हुआ भाई किसी का सॉल्व? जोड़कर आधा किया है, और कोई बताएगा? ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। बहुत बढ़िया। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा यार, इधर क्या है ना, थोड़ी सी बड़ी संख्या है, 6 और 2 8, 5 हो तो सीधा जोड़ दो, लेकिन बात नहीं बनी। देखो पहले वाले में सीधा जोड़ के आंसर आया, पहले वाला हमने सीधा जोड़ा, बात ही नहीं बनी, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नीचे वाला ऊपर तो हो गया, नीचे वाला नहीं हुआ, नीचे वाला नहीं हुआ। तो या तो कार्रवाई इधर होगी। इसको मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है? इसको मैट्रिक्स इसलिए कहा जाता है कि हमें ये कंफर्म नहीं होता कि हम इधर सॉल्व करें या इधर सॉल्व करें, ऊपर सॉल्व करें या नीचे सॉल्व करें, यही इसलिए तो मैट्रिक्स है। अब क्या कि भाई टीचर्स आपको यूं तो बहला देंगे कि भाई देखो एक टाइप ये हो सकता है, एक टाइप ये हो सकता है, एक टाइप ये हो सकता है। भाई ये इतना जो है ऐसे नहीं होगा, इसमें कोई टाइप की कैटेगरी तो क्या ही बनाए, दोनों को जोड़ दो बेटा। अगर हम यहाँ 36 को और 28 को जोड़ देंगे तो 8 और 6 14, 3 2 5 64 आ गया, 64 का आधा करेंगे 32 100, सिंपल। नीचे की तरफ कैलकुलेशन प्रोसीड करो। अगर आप 52 के साथ 40 जोड़ देंगे तो ये आ गया 2 5 4 9, उसका आधा कर देंगे तो 40 दूनी 92 होता है। अगर आप 86 के साथ 12 जोड़ देंगे तो 6 और 2 8, 8 और 1 9 का आधा जो है 47 98 होता है। बहुत बढ़िया, शानदार सटीक आंसर 49 आता है बेटा, 47 नहीं होता 49 होती। मैंने क्या किया है? चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे बेटा। अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 1 2 3 4, जो ज्यादा चांसेस है इधर सॉल्व होने के, 90% चांसेस है कि आप इधर सॉल्व करेंगे, 90% चांसेस है कि आप इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। क्यों इधर क्यों बोला? क्योंकि मैंने इधर ज्यादा है, 1 2 3 4 1 2 3 4। बताओ मेरे भाई लाडले बच्चों, शाबाश। पैटर्न कोई भी हो सकता है, और चौथा ऑप्शन 17 है। आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है सॉल्व करने में? जैसे ही पहला आंसर आ जाएगा मैं उत्तर दे दूंगा। मैं पहले आंसर की वेट कर रहा हूँ। सर जी मिसिंग टर्म तो प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है ना, बिल्कुल 20, तो इसी 3 को जोड़ के देखता हूं मैं। मैंने किया 6 और 3 9 और 8 17, प्लस ये वाला जोड़ दिया 3 20 हो गया। हो सकता है सब में 3 जोड़ दे, हो सकता है सब में बीच वाला जोड़ दे। 9 जमा 5 जमा 1 9 5 14 15, 15 और 5, तो ये भी 20 ऑप्शन में है हमारे पास। कंफर्म करा देता हूँ। 11 जमा 4 15 जमा 7 22 जमा 4, तो कितना हो गया बेटा? 26। तो ये रहा बेटा, वेरीफाई हो गया।
ऑप्शन नंबर 20 मनीष, निकिता, अमित, स्वाति, यादव, गोलू, प्रदीप। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट अगले सवाल पर आ जाते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे है 1 2 3, तो कार्रवाई इधर भी हो सकती है, कार्रवाई इधर भी हो सकती है, लेकिन जिधर आपको थोड़ी बड़ी संख्या नजर आ जाए, बड़ी संख्या नजर आ जाए, तो बड़ी संख्या अपने को यहाँ नजर आई है, तो हम इधर सॉल्व करेंगे। यहाँ बड़ी संख्या, यहाँ बड़ी संख्या, यहाँ बड़ी संख्या। देखते हैं हमारा बच्चा कौन बताएगा यहाँ पे। कमेंटवा करके जरूर बताइए भैया क्या पैटर्न है। बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी बताओ बेटा। 6 और 13 का इस्तेमाल करना है और आपको बताना है। ये अगला ऑप्शन है बेटा 71। जैसे ही पहला आंसर आएगा मैं सॉल्व करा दूंगा। जी हाँ, डी उत्तर दिया जतिन ने, दीपंकर कुमार ने। सबसे सटीक उत्तर। इधर चेक करो बेटा क्या है। 6 को 13 में जोड़ दो, 13 और 6 19, जो आया उसका 3 गुना कर दो। 19 या 57, उसमें से पहले वाला नंबर घटा दो, तो ये मेरे पास 51 आ गया। 4 में 7 जोड़ दो, 4 में 7 जोड़ो 11, उसका 3 गुना करो 33, 33 में से पहले वाला नंबर घटा दो 4, तो 29 आ गया। सब में सेम पैटर्न होगा, सब में सेम पैटर्न होगा। और इसी प्रकार से बेटा 19 में 11 जोड़ो 30 का 3 गुना करो 90, 90 में से आपको 19 घटाना तो 71 आएगा। बताओ बेटा आया नहीं आया। इधर की तरफ कैलकुलेशन प्रोसीड की है, बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया। आगे चलने की इजाजत है बेटा, जल्दी बताओ लड़ो बच्चों, आगे चलने की इजाजत है। मजा आ गया सवाल में। 5 नंबर 6 नंबर पे चलो, 6 नंबर पे आ जाते हैं। चलो बताओ। सारे सीजीएल के हैं, सारे के सारे सीजीएल सीएचएस एमटीएस के बढ़िया बढ़िया सवाल निकाले हैं। वैसे तो सवाल इतने आसान आएंगे तुम कहोगे देखते इधर मजा आ गया, लेकिन जिनमें थोड़ा ज्यादा पंगा है ना, मैं वो सवाल आपको यहाँ करा रहा हूँ। चलो बताओ। डन। 67 सना कुमारी वगैरह इन सबने कहा। आपको क्या करना है, इधर सॉल्व करना है और इन दोनों पे नजरें बनाए रखना। आप कहोगे सर 25 और 8 में जो अंतर होता है वो 17, उसका कर दो 4 गुना 17 चौके 68 और ये जोड़ दो 76 आ गया। दोनों के डिफरेंस पे नजरें बनी होनी चाहिए। 16 में से 5 घटाया वो आया 11, 11 का किया 4 गुना 44, 44 में जोड़ दो ये 5, तो हो जाता है 49। 7 और 22, 22 और 7 का करो तो हमारे पास 15 आया। आपको सब में 4 गुना करना, 15 चौके 60 में 7 जोड़ना 67। हो सकता है इसमें दूसरा तरीका भी लागू हो गया, 67 ही आंसर आया। बहुत बढ़िया बेटा दीपंकर, सही सटीक जवाब तेरा। और भी बच्चों के यहाँ एकदम सटीक उत्तर आए हैं। 1 2 3, 1 2 3 4, ज्यादा चांसेस है इधर आंसर बनेगा, ज्यादा चांसेस है। मैंने कहा नहीं 100%, लेकिन 90% चांस है कि नीचे की तरफ आप सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा। ये है 90% चांस कि नीचे की तरफ सॉल्व करें तो आंसर आएगा। बताओ बेटा सॉल्व करके बताओ। स्टार्ट कर लें इसे, नहीं तो नहीं बनेगा। स्टार्ट करके नहीं करें। पीछे वाले में कह रहे सर मल्टीप्लाई 3 करके +1 भी कर सकते हैं, तो वो आप पैटर्न के हिसाब से देखें क्या बनेगा। जैसे 60 बेटा 60 है, अब तो हो गया होगा। अब तो धुआं एयरफोर्स के लिए है क्या भाई, मैं कितनी बार कह रहा हूँ एयरफोर्स वाई ग्रुप में रीजनिंग आनी है। जो पढ़ा रहा हूँ वो इसी में से आएगी। तुम पता नहीं अलग अलग बैच क्यों खरीदते हो। खरीद लो हमारे प्लेटफॉर्म पे, खरीद लो कोई दिक्कत नहीं। टारगेट बैच तुम्हें लगता है कि भाई हमें दिल्ली पुलिस, लेकिन कहीं सुना बैच एयरफोर्स का कैरेबियन नहीं निकाला, कहीं और निकाल दिया, वहां बैच खरीद के बैठ गए। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई जरूरत ही नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ इसी में से आएगा, 100% आएगा, 100% इसी में से आएगा। पता होना चाहिए लाडले बच्चों। आओ डी। और देखो मेरे मन में तो कई तरीके के सवाल है। दोनों का डिफरेंस लो, कितना आया 20, उसका 3 गुना कर दो। दोनों का डिफरेंस लो, कितना आया, उसका 18 गुना कर दो, ऊपर से मल्टीप्लाई करो ना 18 गुना। दोनों का डिफरेंस लो, बड़ी संख्या भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, हमारे पास बड़ी भी छोटी भी। 72 और 35 का तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करके तो छोटी संख्या उठाते हैं, छोटी संख्या। और जिसमें से हम क्या करना है कि हमने 35 में से वो संख्या घटानी है, जो भी आएगा, जो भी आएगा उसका 7 गुना करना है, उसका 7 गुना करना है, तो वो 98 होना चाहिए। तो किसका 7 गुना होता है, 14 का 7 गुना 98 होता है। 14 कब आएगा, जब 35 में से 21 घटा देंगे तो 14 आएगा। तो ये हमारे पास 21, ऑप्शन नंबर डी। मेरे दिमाग में लॉजिक आने में टाइम लग रहा है सर, कोई बात नहीं बेटा,
दिस इज ए प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन समझ लो। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर कोई टीचर तुम्हें कहता ना देखो मैं मिसिंग नंबर में तुम्हें ये फॉर्मूला बताऊंगा, मुझे बता दो भाई। टाइप हो सकते हैं, जैसे एक टाइप ये, इससे पीछे वाला टाइप, इससे पीछे, और अलग अलग तरीके की फिगर। जैसे अलग अलग तरीके की फिगर, कभी ऐसी फिगर दिखा दी, कभी ऐसी फिगर दिखा दी, कभी ये वाली फिगर दिखा दी, कभी ये वाली फिगर, कभी ये वाली, तो वो हो सकता है, वो चीजें, फिगर का आकार अलग हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जमा घटा गुणा भाग स्क्वायर क्यूब के अलावा और क्या होगा? फ्रैक्शन होगा, आधा करेगा, डिवाइड, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई, कुछ भी करे। तो यहां पे आपने क्या किया था? डिफरेंस लो पहले से मल्टीप्लाई, डिफरेंस लो पहले से मल्टीप्लाई, डिफरेंस लो पहले से मल्टीप्लाई, 100% शुद्ध तरीके से। अब देखो कंफ्यूजन किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्यवाही इधर भी हो सकती है, कार्यवाही इधर भी हो सकती है। ये 4x4 वाली चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। इनमें जो पैटर्न होता है वो कहीं भी हो सकता है। एक सवाल आना बेटा, पीपीओ, जहां 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां 2 3 आ सकते हैं, जहां 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां एक ही आएगा। तो टेंशन वार मत लीजिएगा, आराम से सोल्व होंगे राजा बेटा। ये राजा जी है भाई, है सारे प्रीवियस ईयर के राजा जी, ये बता देते हैं। जब प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तो याद आएंगे कि हाँ सर ये तो वही सवाल थे, और बढ़िया छाट छाट के सारे सवाल बढ़िया रखे हैं यहाँ। छाट छाट के सारे सवाल बढ़िया रखे हैं एकदम। देखते हैं कौन बताएगा, जल्दी बताओ। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 33 को 11 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, या तो 4 तिये 12, 11 तिये 33, 2 गुना 6.5 13, 6 गुना 6.5 39। भाई सेम प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया गया है, 7 दूनी 14, तो 5 दूनी 10, 2 4.5 9, 2 का 4.5 9 गुना, तो किसका 4.5 18 होता है? 4.5 का, 4.5 का 4 गुना, 4 का 4.5 गुना, तो 4 का 4.5 गुना करेंगे, 4 चौक 16 और 2 18। तो जितनी मल्टीप्लाई इधर है उतनी मल्टीप्लाई इधर है, तो 5 नहीं आएगा बेटा, 4 आएगा। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, और काफी कम बच्चे इसे बता पाए थे। सी क्यों बताया बेटा आंसर, ये बताओ। सी इसका मतलब तुमने तुक्का मारा, पर अगर तुमने सी आंसर बताया तो सी आंसर के पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा। अगर तुमने सी बताया है तो सी के पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा, ठीक है ना। तो कोई समस्या नहीं है भाई, टाइम। अब देखो बड़ी संख्या है, 252 240, बड़ी संख्या पे नीचे लाना है। अब बड़ी संख्या जब आप नीचे लाएंगे तो कैसे लाएंगे? आपको बड़ी संख्या में नीचे लेके आना, तो बड़ी संख्या नीचे तो कई तरीके से आ सकती है बेटा। और ये सवाल जो है ये आया हुआ है ये आए हुए सवाल है, इसमें एक सवाल मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ज्यादातर सवाल एसएससी सीजीएल के, कुछ रेलवे के भी है। अगली शीट कराऊंगा तो उसमें टैगिंग लगाऊंगा। सर थोड़ा टाइम लग रहा है पर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ज्यादा लॉजिक इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बढ़िया लेवल के सवाल है सारे, हमने कोई हल्का सवाल डाला ही नहीं इसमें, सारे मस्त सवाल है। हमने कोई ऐसा सवाल डाला नहीं जो देखते ही बन जाए, सिवाय एक आधा आपका बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। सर लॉजिक आने में टाइम लग रहा है, आएगा बेटा, आएगा आएगा, कहाँ जाएगा लॉजिक? धीरे 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 बाहर निकलेगा। भाई ये बात तो तय है कि बड़ी संख्या जो आएगी वो मल्टीप्लाई करने से आती है। बड़ी संख्या जब भी आएगी जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे भाई आप इनको मल्टीप्लाई कब करेंगे? बड़ी संख्या आएगी तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई यार कब करेंगे? इनका मल्टीप्लाई तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसका यहाँ पे 9 गुना कर दूं, 28 निमा 252, 9 72, 18 7 25, इसका ये हो रहा है 7 गुना, लेकिन इसका 9 गुना 7 गुना नहीं हो रहा है ये। इसलिए मैं कहता हूं आपको पहाड़े याद होने चाहिए जो आपको 1 सेकंड में क्लिक करें। दीपांकुर बहुत बढ़िया बेटा। अगर आपने यहाँ पे ये पैटर्न देखा मेरे भाई, तो ये सीधी सीधी बात है, नीचे ही सॉल्व होगा क्योंकि बड़ी संख्या है। तो इसमें किया कुछ नहीं, 28 गुना 36, किसी भी एक संख्या को 4 से डिवाइड कर दो। जैसे 4 नीम 36, तो 28 निमा 252 होता है, बस सीधी बात है। 30 गुना 32, किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड कर दो, 4 अठे 32, तो 240, यहीं से मुझे क्लिक भी किया था। अब 36 गुना 18, किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड कर दो, 4 नीम 36, 18 नीमा 162। आओ बेटा, मजा आया? आया बेटा, बढ़िया मजा आया। तो या दूसरा तरीका है, दोनों को आधा कर दो। दोनों को आधा करेंगे 15, दोनों को आधा करेंगे 16, 16 15 240 होता है। दोनों को आधा करेंगे 18, दोनों को 9 करेंगे 9, 18 निमा 262। बात एक ही बेटा, या तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, या इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड, दोनों को आधा कर दो। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। तो अगर क्लास में सवाल नहीं हो पा रहे तो डिमोरलाइज मत होना। आप कई बच्चे क्या है कि सर नहीं हो पा रहा है, नहीं बन रहा है सर जी, आप 9 सवाल करा दिए, 9 सवाल में एक ही हुआ, 8 सवाल नहीं हुए। अरे बेटा नहीं हुए तो क्या हो गया, मैं बता तो रहा हूँ। कॉन्फिडेंस क्यों लूज करना है? अब इसी क्वेश्चन को, इसी क्लास को रिवीजन पे लगा दो, दोबारा देखना। जैसे वीडियो को पॉज करो, पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, फिर मेरे से देखो। आज इन क्वेश्चंस को दोबारा करना है, फिर एक हफ्ते बाद करना है। उसके बाद जो शीट लगेगी वो सारी आपको करनी है कम से कम 2 से 5 बार। जो कमजोर, जो उनका बढ़िया है ये टॉपिक, वो 2 बार कर ले, जिनको टाइम लगता है 5 बार करें। 5 बार लगातार नहीं करना, जैसे एक 15 दिन में कर लिया, फिर 1 महीने में कर लिया, फिर दूसरे महीने कर लिया, फिर तीसरे महीने कर लिया। ऐसे क्या है कि ये सारी की सारी चीजें हमारे माइंड में जो है वो घूम जाती हैं। अब अगला सवाल मेरे भाई आपको स्क्रीन पे नजर आया, 3 और 11 का रिलेशन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मुझे बता दो क्या ही पैटर्न आपको यहाँ नजर आएगा। बढ़िया सवाल है, कतई 1 नंबर का, कतई यूनिक सवाल है।
हाँ बेटा, जो बताएगा बेटा क्रिसमस पे उसको ट्रॉफी मिलेगी। हम्म। भाई साहब दिमाग का करने की बारी अब हमारी है। ये 11 है ना, ये बीच में जो 3 लगा रखा है यही हिंट दे रहा है। इस एक का, इसी में आप 11 है, इस एक का क्यूब कर दो, इस एक का क्यूब क्या होगा 1, 28 है ना। इस 28 में 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये 327 है ना। इसी 327 में 3 का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27, यही 5 का क्यूब करो, 5 का क्यूब 125, तो 1 2 3 और यहाँ पे आएगा 4, और 4 का क्यूब होता है 64, 464, ये ऑप्शन नंबर बी। पीयूष सिन्हा ने बता दिया था। और हमें कैसे पता चला, जो बीच में 3 आ रहा है, ये 3 बता रहा है कि यहाँ इस 3 का कुछ लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि पहली संख्या का क्यूब करो, वो आगे जो लिख दो उसके आगे। यानी 1 का क्यूब करो तो 1 आ गया, 2 का क्यूब करो तो 8 आ गया, 3 का क्यूब करो तो 27 आ गया, 4 का क्यूब करो तो 64 आ गया, 5 का क्यूब करो 125 आ गया। ये चलता जाएगा भाई, सवाल मैंने नहीं बनाया, एसएससी ने बनाया। मुझे क्या कह रहे हो भाई, कुछ भी तो होगा यहाँ। तो एसएससी ने जितने भी सवाल यूनिक यूनिक तरीके से पूछे, रेलवे ने पूछे या आपके स्टेट एग्जाम में आए, तकरीबन ये वो सवाल है जो बच्चे मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज चुके हैं, सर मिसिंग नंबर का ये वाला सवाल नहीं बना, हमसे करा दोगे? तो मैं क्लास वाले पीडीएफ में शामिल करके करा दूंगा। अब आप देखेंगे कि साल 1.5 साल पहले भी यही पीडीएफ करा रहा हूं, लेकिन आपके बैच में बैचेस में क्या फर्क है कि उसमें फिर नए क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इस क्वेश्चन के बाद एक नई पीडीएफ और कराऊंगा मैं आपको। ठीक है भांजे, चलो मामा भांजे। यहाँ ना कोई लॉजिक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे एक सर्कुलर वे में देखो, कोई ना कोई लॉजिक उनके बीच में आपको ही नजर आएगा। घूम रहा है ना गोल गोल, मम्मी की है रोटी गोल, पापा का है पैसा गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, वो आप करो मेरे भाई। 11वां सवाल बढ़िया सवाल है, बताओ कौन बताएगा। तो ये तो एक सिंपल सा सीरीज हो सकता है, जब सीरीज चैप्टर करेंगे तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, 4 है, ये 10 है, तो ये 20 आया, तो ये 34 आया, तो ये 52 आया, तो आगे क्या आएगा, और ये 100 आया, और आगे मुझे जरूरत है भी नहीं। इनके बीच में 6 का अंतर, इसके बीच में 10 का अंतर, इसके बीच में 14 का अंतर, इसके बीच में 18 का अंतर, इसके बीच में 22 का अंतर, क्यों? इसलिए बेटा 6 और 4 10 होता है, 10 और 4 14 होता है, 14 और 4 18 होता है, 18 4 22 होता है, 22 और 4 26 होता है। आगे बोला 26 का अंतर जाएगा नहीं, जोड़ दो, 2 और 2 4 होता है, 5 और 2 7 74 और 26 होगा, 74 आना है बेटा, 74 आना है। बताओ था कोई सवाल? अब शुरू में लगा कि टफ है, जब सॉल्व किया लगा यार ये तो बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, तो हम बिना बात के डर जाते भाई, कसूर है कुछ नहीं इसमें, इजी सवाल है। चलो फिर लाडले बच्चों अगले पर आ जाते हैं। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी कार्रवाई हो सकती है बेटा। कार्यवाही जो है वो इधर भी हो सकती है, कार्यवाही जो है वो इधर भी हो सकती है। वो आप देखो, आप इधर भी सॉल्व करेंगे या इधर भी, लेकिन जितने डिजिट्स दिए गए आप सबका इस्तेमाल करेंगे, जितने डिजिट दिए गए हैं आप सबका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। लेकिन थोड़ी सी बड़ी संख्या अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी कंपेरेटिवली 35 या 25 इधर है, तो पहला दिमाग इधर सॉल्व करने में लगाओ, जब इधर सॉल्व हो जाएगा ना हो तो नीचे की तरफ आप सॉल्व करेंगे। बताओ भाई प्रभु जी। चलो बहुत बढ़िया। देखो भाई यहाँ पे अगर आप बात देखते हैं ना, तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई। 15 पंजे 75, 75 को 3 से डिवाइड करेंगे 25, मुझे यहाँ हिंट मिला। 14 6 84, 12 सत्ते 84, आप ऐसे देख लो ना बेटा। भाई देखो 14 ढाई 140, 35 चौका 140, 15 पंजे 75, 25 तिया 75, 14 6 84, 12 सत्ते 84, जितना मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 136। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे उसी से बटाना पड़ेगा बेटा, और वो पैटर्न यहाँ पे जो है 100, ठीक है 144, तो यहाँ पे 16 नहीं, मैं 144, 18 144, 16 नहीं, 144। या दूसरा तरीका ये था कि भाई 14 ढाई 140, 40 को 4 से डिवाइड करो 35, 15 पंजे 75, 75 को 3 से डिवाइड करो 25, 14 6 84, 84 को 7 से डिवाइड करो 12, 18 8 144 को 9 से डिवाइड करो 16, मर्जी आपकी, जैसे आप करना चाहिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, अब सवाल में था कुछ नहीं, पर मेन मोटिव ये था कि सर क्लिक कैसे करें ससुर, एक क्लिक ही तो करना बता रहा हूं कि ये फटाफट आप क्लिक करना सीखिए कि इनके बीच में बेसिकली क्या और किस तरीके का लॉजिक हो सकता है। ठीक है ना? तो यहां पे अगला सवाल बड़ा शानदार और जानदार आपको नजर आया स्क्रीन पे।
हाँ भाई, कुछ इसमें सेम सवाल तो पहले ही कराया था, कहोगे गुरु जी ऐसा सवाल तो पहले ही कराया था। ऐसा सवाल हमने पहले भी करा दिया, बहुत बढ़िया बेटा दीपांकुर। भाई देखो ना, आप ये देखो कि ये इसका 6 गुना जा रहा है, ये इसका 6 गुना जा रहा है, और ये इसका 16 गुना जा रहा है। 14 14 गुना जा रहा है, 14 गुना। तो आप ऐसे करें, बड़ी संख्या नीचे है, बड़ी संख्या नीचे है, तो 18 गुना 42 डिवाइडेड बाई 3 करो। 3 एकम 3, 3 6 18, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 24 और 1 25। नीचे अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 37 गुना 24 डिवाइडेड बाई 3, कोई सा भी डिवाइड हो जाए, 3 अट्ठे 24, तो 296 आया। अब ये 3 से डिवाइड होगा 12, 12 को इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लो, वही आ जाएगा। 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 45 आएगा, 45। कितनों का सवाल हुआ था ये? अच्छा, इस चैप्टर में कोई बिगिनर भी नहीं है। कोई कहता है कि सर मैं बिगिनर हूं, क्या करूं? इस चैप्टर में कोई बिगिनर भी नहीं है, कोई एडवांस भी नहीं है। भाई तो चैप्टर ऐसा है कि ना इसमें कोई बिगिनर है, ना इसमें कोई एडवांस है। ये चैप्टर ना, सबसे पहले तो आपको अपनी जमा घटा गुणा भाग पहाड़े मजबूत करने होंगे। स्क्वायर क्यूब आपको आते नहीं है, पहाड़े आपको आते नहीं है, 19 21 23 27 29 का पहाड़ा आपको आता नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली बात है समय लगेगा। और समय क्या लगेगा, क्लिक भी नहीं कर पाओगे। जिसको पहाड़ा आएगा वो सीधा सीधा पहाड़ा अप्लाई करेगा और आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। थोड़ी सी बड़ी संख्या इधर दिख रही है तो इधर सॉल्व करो, 23 और 5 में जुगाड़ लगा और आपका आंसर तैयार। कोई बात नहीं बेटा, कह रहे सर समय लग रहा, लगने दो, शुरुआत अभी आपकी, समय की कोई दिक्कत नहीं है। बताना भाई क्या किया गया, कोई भी बता, लेकिन डिटेल से बताना। यूनिक सा सवाल है ये सवाल है यूनिक सा, बढ़िया वाला। कोई भी हो, 111 बताया, वासु ने बताया 77, कैसे आया भाई ये बताओ, कैसे आया मुझे ये बताओ। मैं तो बेटा तब मानूंगा जब आप डिटेल से बता ले, कमेंट करके भेजें कि भाई आपने एक बढ़िया प्रयास किया है, अदरवाइज तो मैं नहीं मानता बेटा। ये क्लिक नहीं हुआ सर, मुश्किल है। वासु सोलर ने 77, 111 सौरभ सिंह का, प्रियंका ने 77, लेकिन कमेंट करो भाई, मैं इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा यूनिक सवाल है और मैं आपको चाहता हूँ कि आप डिटेल से बताएं कि इसमें क्या किया गया है। हटके है, ये किसी प्रीवियस ईयर का नहीं है, लेकिन ऐसा आ सकता है, ऐसा कर सकता है, तो एक नया टाइप बताने के लिए मैंने आपको सवाल दिया है। देखो, किसी ने 77 आंसर दिया, किसी ने 111 दिया है, लेकिन कैसे आया जब तक नहीं बताओगे मैं तो समझूंगा भाई तुक्का कर रहा है। और जब क्लियर क्लियर डिटेल से बता दोगे तो समझूंगा तभी आपने सॉल्व किया, नहीं तो फिर तो तुक्के मास्टर बन गए तुम। तुक्के मार रहे हो, सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो। बता 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 बता। दोनों को जोड़कर स्क्वायर किया है, 23 और 5 28, 28 का स्क्वायर कैसे होगा भाई? अरे यार हद कर दी, कहा मरा बेटा, नहीं होगा। ये बात बोल के बच्चों का दिल मत तोड़ो, मेरे से नहीं हुआ सर, हथियार डाल दिए। 23 जमा 5 28, 28 जमा 82, ये क्या तरीका हुआ भाई? कहा कि 23 जमा 5 28, 28 जमा 82, तो 56 जमा 9 65, 65 जमा 82 तो नहीं होगा ना? ऐसे सभी में लागू होना चाहिए बेटा वो लॉजिक तो सभी में। देखो यहाँ पे यूनिक सवाल है, ये 23 है, ये 5 है, ये 110 है, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इसको किया 2 जमा 3, 2 जमा 3 कितना होता है 5, जो 5 आया उसको इस 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 और 5 10, और उसका कर दिया 11 गुना। इसको ट्रिपल स्टेप कैलकुलेशन होते हैं जो बड़ी मुश्किल होती है ढूंढनी। 56 है, 56 का करेंगे 5 जमा 6 11, फिर जो 11 है उसको करेंगे 1 + 1 2, फिर उसमें हम क्या जोड़ेंगे बेटा 9, आगे वाला 9 ये रहा 9, फिर उसका लास्ट में 11 गुना, 11 11 121, 49 है, 49 है, तो हम उसका करेंगे 4 जमा 9 13। अब 13 को भी तोड़ना पड़ेगा, 1 जमा 3 4। अब रुको, अब उसे किससे साथ जोड़ो, 4 और 3 7, अब उसे कितना करो 11 77 आ गया। ये था बेटा सवाल, है आसान थोड़ी था।
नीचे दोनों का डिफरेंस लेके यूनिट के हिसाब से 1 या 10 जोड़ देंगे। ट्राई करके देखो बेटा। भाई यहाँ तो 2 और 3 5 बन गया, सिंगल डिजिट था, अगली 5 में जोड़ा और 11 गुना कर दिया। 5 और 6 को जोड़ा तो 11 बना, 11 को भी ब्रेक कर दिया, 1 और 1 2, अगले 9 में जोड़ा और 11 गुना कर दिया, 49 था। 4 और 9 13, 13 को भी ब्रेक करेंगे, 1 जमा 3 4, अगले में जोड़ के 3 में और 11 गुना कर दिया। आया भाई मजा? मेंस लेवल है सर, इसमें मेंस लेवल की बात ही नहीं है, ये प्री और मेंस की बात नहीं है यहाँ। मैं ये कह रहा हूं कि आपको मैं जो स्पेशल बैच में करा रहा हूं आपके प्री और मेंस में दोनों जगह आएगा, मिसिंग नंबर का सवाल तो वैसे ही नहीं आ रहा। अच्छा एक एक बड़े काम की बात बताता हूं, सपोज करो ऐसा खतरनाक सवाल आ जाए आपके एग्जाम। अगर ऐसा खतरनाक सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना है, ईमानदारी से इसे 30 सेकंड देने हैं। अगर ये 30 सेकंड मैक्सिमम 40 सेकंड में ये सॉल्व हो जाए तो ठीक है ना बेटा, छोड़ दो। अब ये क्या है कि ये इतना प्यारा लालच होता है कि ये इतना जबरदस्त लालच देता है कि इसके चक्कर में तुम बैठे रहते हो, ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, और तुम इसमें एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो मिनट खराब कर देते हो, और लास्ट में आपसे बनता भी नहीं, और बन जाए तो गलत बनता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सर 10 को भी ब्रेक कीजिए, 10 को क्यों ब्रेक करो, 10 तो आया नहीं बेटा। जोड़ने के बाद जो आया उसे ब्रेक नहीं करना, जोड़ने के बाद जो आया उसे ब्रेक नहीं करना, जोड़ने के बाद जो आया उसे ब्रेक नहीं गया, उसका 11 गुना करना है। जोड़ने के बाद आया उसे ब्रेक नहीं करना। सर मेन से इतना डिफिकल्ट लेवल होता है? नहीं होगा बेटा, एसएससी के तो बहुत हल्के लेवल के सवाल है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि सवाल बनाने को वो कुछ भी बना सकता है, और ऐसे ही क्वेश्चंस का फेसबुक पे चैलेंज होता है कि दिमाग है तो जवाब दो। जानबूझ के छेड़ते हैं बच्चे, कहेंगे दिमाग है तो जवाब दो। है, बताओ भाई, दिमाग है तो जवाब दो। आगे बेटा, लास्ट में करेंगे ऐसे क्वेश्चन। डाउन आ रहा है, बड़ी संख्या तो डाउन में सॉल्व करो, बड़ी संख्या डाउन में है तो डाउन में सॉल्व करो, करो बेटा, बड़ी संख्या डाउन में है तो डाउन में सॉल्व करो। भाई साहब बढ़िया सवाल था, किसी को पता चला? कोई बताएगा क्या किया गया है? सेम क्वेश्चन है, सेम ही है, थोड़ी देर पहले कराया था, और मनीष कुमार यादव ने पहचान लिया, बाकी तो पहचान ही नहीं पाए। ऐसा ही सवाल था बेटा हमारे पास। ये क्या था कि हमारे पास यहाँ 28 और 36 था, तो जब हम यहाँ बात करते हैं तो ये पहुंच गई वैल्यू 252 पे। तो 4 से डिवाइड कर दो तो ये 7 आएगा, 7 6 42, 7 21 4 25। इसको 4 से डिवाइड कर दो 8 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करो 9 आएगा, 162। लेकिन देखो सेम क्वेश्चन को पहचानने में भी टाइम लग जाता है, कि चलो क्वेश्चन तो सेम है, पर उसको आधा करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड कर दो, किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी संख्या को नीचे की तरफ करना था, आप इसे ऐसे कर सकते थे, 28 गुना 36 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 252। 28 गुना 36 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 252। अगला बेटा सेम ऐसे ही, सेम सवाल था, बिल्कुल बेटा सेम सवाल था। नेक्स्ट आपको आगे नजर आ रहा है, ये भी सवाल ऐसा ही है। करो लड़ दे बच्चों। भाई 50 को अगर मैं बात करता हूं यहाँ 56 है, और मैं 8 से डिवाइड कर दूं, 8 सत्ते तो 350 हो जाएगा। 8 क्यों आया? क्योंकि 50 सत्ते 48 गुना 32 होकर अगर मैं 8 से किसी को भी डिवाइड कर दूं, 8 चौक 32, 4 अठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, 30 गुना 40 को मैं 8 से डिवाइड कर दूं, 8 पंजे 40 तो 150 आ जाएगा। बस सिंपल सवाल, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। बड़ी संख्या है तो नीचे की तरफ सोल्व करें। भाई यहां आपको बड़ी संख्या नजर आ गई तो आप नीचे की तरफ सोल्व करेंगे 17 नंबर में।
बढ़िया सवाल है, अभी कोई भी बताना चाहे। उत्तर जोड़कर 3 गुना करें, 3 गुना करने से तो नहीं हो रहा बेटा। 162 उत्तर दिया, और कोई ऑप्शन में नहीं है। और बताओ बेटा, और बताओ बेटा, क्योंकि बाई ऑप्शन सॉल्व होगा, बिना ऑप्शन के अगर आप सॉल्व कर रहे हैं। हाँ भाई, प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, बढ़िया सवाल है, एक नंबर का। नीचे सॉल्व करो। 14 चौके 56 में से 7 माइनस करो 49, 49 गुना 4 196 भाई, 4 नीम 36 में से 7 माइनस करो 189 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 4 माइनस 7। भाई ऐसा भी हो सकता था 14 3 42 प्लस 7, फिर वो इंटू 3, 3 नीम 27 2 3 चौक 12 13 14, वो नहीं बना प्लस 7 करने से। भाई इंटू 3 अगर हम करें, 3 नीम 27 2 3 चौक 12 13 14 147 प्लस करने से नहीं हुआ। 17 चौके 68, 68 माइनस 7, यहीं से हिंट मिला था मुझे। 17 चौके 68, 68 माइनस 7 होता है 61, 4 एकम 4 4 6 24 264, 264 में से 7 घटाऊंगा तो 237, नहीं नहीं 61 4 एकम 4, हाँ 4 एकम 4 4 6 24 61, 4 एकम 4 4 6 24 264 आ गया ना। इसमें भी गड़बड़ हुई बेटा, अभी तो बात बनी नहीं इसमें। 17 चौके 68 में 7 घटा 61, 264 गलती है बेटा, अभी 1 सेकंड रुको, नहीं बनेगा। ससुर नहीं हुआ। आ, या तो फिर हमें मिसिंग करें, इसमें 7 घटाएं, या और कोई पैटर्न लग रहा है। यहाँ पे 257 है, माइनस 7 तो 257 आया, तो फिर यहाँ पे ही गड़बड़ है बेटा। या और कोई पैटर्न लग रहा है, यहाँ पे 257 है क्योंकि 264 है, और साथ ही हमें घटाना है, साथ ही हमें घटाना है। हाँ 257 करें इसे। अरे यार मैं भी मूर्ख हूँ, 200 गुना ही गलत कर रहा हूँ। 4 एकम 4 4 6 24 सही तो है, में से 7 घटाएंगे तो। थैंक यू बेटा बताने के लिए। कहाँ दिमाग गया, गुना ही गलत कर रहे हैं। 22 चौक 88 में से 7 गए 81, 81 गुना 4, 4 4 324 में से 7 गए 317। खतरनाक सवाल था नहीं था बेटा, बढ़िया लेवल का सवाल था नहीं था, तुम ही बताओ बेटा। नीचे की तरफ हम देखें, नीचे की तरफ हम देखें तो यहां सॉल्व कर सकते हैं इसमें, है कि नहीं बेटा। जैसे बहुत बढ़िया बेटा, पहले वाले संख्या का इधर देखो, या हम इधर सॉल्व करें, 7 3 11 इधर भी दिख रहा है, 7 4 11 इधर भी दिख रहा है, इधर 23 भी नजर आ गया, तो इधर सॉल्व करते हैं। 7 3 21, 21 में से मैंने 7 जमा 3 10 घटा दिया तो मेरे पास 11 आया। 4 3 36, 36 में से मैंने 4 जमा 9 13 घटा दिया तो मेरे पास 23 आया। 11 गुना 7 77, 77 मैंने मैंने 11 जमा 7 18 घटा दिया, तो इकाई का अंक 9 आएगा, 59 है। बढ़िया सवाल बेटा, मजा आ गया एकदम आपको करके, बढ़िया तरीके से। और इधर हमने सॉल्व किया। अब आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं बेटा, सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33, ये सब आप